नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। एबीपी न्यूज पर स्पेशल चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में वर्चुअल का ज्यादा जोर है, लेकिन एक्शन जितना हो रहा है वो सब रियल है। और ऐसे माहौल के बीच हमारे चुनावी सर्वे के डेली डोज में आज के ओपिनियन पोल का सवाल बेहद दिलचस्प है। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा अयोध्या से होते हुए गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस पर जनता क्या सोच रही है? एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया उसके नतीजे मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोज की तरह हमारे संवाददाताओं की टीम मौजूद है। सीएम सिटी गोरखपुर से आप देख सकते हैं अजय दुबे हमारे साथ मौजूद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से निधि श्री जुड़ रही हैं। अवध के इलाके से लखनऊ से संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही आप देख रहे हैं नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले आज इस सर्वे के डेली डोज का पहला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। आज के सी वोटर का पहला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब आने ही वाला है। और सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी को लेकर, सीएम योगी को गोरखपुर से चुनाव लड़वाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर बीजेपी की मजबूरी है? सवाल बड़ा सीधा, गोरखपुर से योगी की उम्मीदवारी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी? मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं 55% लोग। 55% लोगों का मानना यह है कि योगी आदित्यनाथ को उन्हीं के शहर गोरखपुर से उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हालांकि 32% लोग इसे मजबूरी मान रहे हैं। पता नहीं कहने वालों की संख्या आप देख रहे हैं, 13% लोगों का कह रहा है पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर मास्टर स्ट्रोक कहने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा 55%। और सीधे आपको लेकर चलेंगे अब सीएम सिटी गोरखपुर। मेरे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अजय दुबे से गोरखपुर के लोग किस तरीके से देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी उसी शहर से जहां से वो सांसद रहे हैं 5-5 बार। अजय, निश्चित ही इससे पहले जब भी मैं गोरखपुर आया हूं कवरेज के लिए, बातचीत लोगों से हुई है तो मुख्यमंत्री का घर है, शहर है, ये चर्चा तो होती थी। लेकिन क्या मुख्यमंत्री का जो विधायकी क्षेत्र है वो रहेगा नहीं रहेगा, इसको लेकर अब लोगों के मन में क्या चर्चा है, ये सवाल सीधे अब सपा के नेता के पास लेके चलते, क्योंकि गेंद खुद अखिलेश जी ने, जो यहाँ के पूर्व उम्मीदवार उस सीट से राधामोहन अग्रवाल, उनकी तरफ डाली। क्या भैया उम्मीदवारी जो है, ये उम्मीदवारी अब आपसे लेते हैं सवाल, जो उम्मीदवारी है मजबूरी है कि क्या कारण लग रहा है? मजबूरी में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की सारे लोगों ने इनको वापस मठ में गोरखपुर भेज दिया योगी जी को। मजबूरी में आए, अयोध्या और मथुरा छोड़ के आ गए घर, और यहाँ हम लोग हराने का काम करेंगे। हम समाजवादी लोग हराने का काम करेंगे। बीजेपी के नेताजी आप बताइए भाई, मजबूरी 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र से अगर पूज्य योगी जी चुनाव लड़ते, पार्टी लड़ाती, तो कहीं से भी जीते और विरोधियों की जमानत जब्त करते। मास्क लगाइए तो बात होगा, बात नहीं होगा। यह हम लोगों का भाग्य है, यह गोरखपुर के लोगों का भाग्य है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को पार्टी यहाँ से उतार के हम लोगों का भाग्य पे, जो हम लोगों की प्रबल इच्छा थी, उसको सम्मान करने का काम किया। बताइए भाई, कांग्रेस के नेताजी, दो लोग की बातचीत है, सम्मान है कि मजबूरी है, क्या लग रहा है? बाबा आए, योगी आदित्यनाथ जी का स्वयं का अधिकार है, उनके पार्टी का स्वयं का अधिकार है, वो कहीं से भी चुनाव लड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश का माहौल अब बदल चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की शासन आई है तब से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का ग्राफ बहुत तगड़ा बढ़ा। बेरोजगारी का बात कर रहे हैं आप लोग, मुझको बताइए, ये लोग तो कहीं से लड़ेंगे, जीतेंगे। मथुरा गोरखपुर में 9 विधानसभा, ठीक करिए, गोरखपुर में 9 विधानसभा है। जोगी जी क्यों सदर ही चुने? 9 में से क्यों 8 में से क्यों और विधानसभा को नहीं चुने? उनको डर है कि मुझे यहाँ से भी विजयी नहीं मिलने वाला। नहीं ठीक कर रहे, बताइए सदर से कहाँ लड़ने आ रहे हैं? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो कहते थे कैराना से लड़ेंगे, वो कहते थे मथुरा से लड़ेंगे, कहते थे काशी से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा उनका मुख्यमंत्री हार रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने हार के डर से कि किसी तरह वो चुनाव उनका बच जाए, लेकिन गोरखपुर शहर की जनता, सपा के लोग तो इतना कह रहे हैं हारने से बचा। आज 24 घंटा लाइट मिल रहा है तो योगी जी की राज मिल रहा है, कोई और देता था इसके पहले कोई मुख्यमंत्री था देता था 24 घंटे लाइट। आज 24 घंटे लाइट, गांव लाइट, 18 घंटे 20 घंटे लाइट मिल रही है, तो योगी आदित्यनाथ महाराज। ये बताइए, ये शिक्षा की बात करते हैं, ये बताइए इनका ये जो गोरखनाथ मंदिर है वो चालू है,
जिम बंद किया जा रहा है जिससे लोगों का सेहत सही रहे, ठीक है। ये बताइए इनका चिड़ियाघर। एक बात जरा बताइए, मथुरा के सांसद जी को सपना आया था, एक और बीजेपी के मित्रों से सवाल है, मथुरा के सांसद जी को सपना आया, उन्होंने जो बीजेपी के प्रमुख उनको पत्र भी लिखा, अब सपा के लोग घेर रहे हैं जिस तरीके से लेके, लग रहा है इनकी बातों में दम है, उम्मीदवार है क्या इनके पास जो लड़ाएंगे? समाजवादी समाज इन लोगों के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई इनके पास वो नहीं है कि महाराज जी के सामने खड़े पूछ रहे हैं। रुकिए भाई, रुकिए, अरे रुकिए, खड़े देखिए मुद्दों से स्पीकर के सवाल करिए। पहली बात, इन लोग सबसे, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं, इनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये सब पे मुद्दों पे आप क्यों नहीं बात करते हैं? 5 लाख नौकरियां देने का काम किया है परम पूज्य महाराज जी ने। मैं इनको यह विश्वास दिलाता हूं कि परम पूज्य महाराज जी अगर जहां से भी सीएम सिटी जो है वहाँ के लोगों का उत्साह है, मुद्दा छिड़ा है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन ऊर्जा, एक नंबर ऊर्जा उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर बनी हुई। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है जरा जल्दी से लिए चलते हैं राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ। संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। संजय, सर्वे में सामने निकल कर आ रहा है 55% लोगों को लगता है मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से उम्मीदवार बनाना। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं जरा उनका मन टटोलिए, वो क्यों मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं या फिर वो क्यों इसको मजबूरी मान रहे हैं? बिल्कुल, ये सवाल अहम है समाजवादी पार्टी के लिए, इसलिए मैं मनोज यादव से पूछूंगा। एबीपी न्यूज़ के सर्वे में ये सामने आया है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लड़ाने का फैसला जो है वो 55% लोग मान रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। आप क्या मानते हैं? जब अयोध्या से लड़ रहे थे तब भी सब मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे, जब गोरखपुर से लड़ रहे हैं तब भी मास्टर स्ट्रोक हो रहा है, तो क्यों नहीं देवबंद चले जाते, वहाँ भी मास्टर स्ट्रोक हो जाता। एबीपी का सर्वे था, जब मैं पिछली बार था तो कह रहे थे कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे तो मास्टर स्ट्रोक शायद 55 से भी ज़्यादा रहा होगा। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को उनकी सही जगह पे मोदी जी ने और अमित शाह जी ने भेज दिया है। उसके पीछे कारण है कि वो राम को रिजर्व रखना चाहते हैं मोदी जी अपने लिए। 2024 को लेकर राम मंदिर की तमाम सारी प्रस्तुतियों को वो प्रस्तुत करेंगे जनता के बीच में, चूँकि उनका चुनाव होगा। बेचारे योगी जी, मुझे थोड़ा उन पे रहम शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ दया भाव जरूर आ रहा है कि वो 403 सीटों की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुझे जानकारी है कि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी भेज दी, रहने की व्यवस्था अयोध्या में करा ली, वहाँ पे लोगों को सबको मोबाइल दे दिया, सारे बूथ अध्यक्षों को, सदस्यों को, सारी व्यवस्था योगी जी ने कर ली थी। लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने मारा, वो मास्टर स्ट्रोक मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा भयानक वाला था, वो चले गए सीधे। मानते हैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ते हैं तो 55% लोगों का मानना है कि भाजपा का मास्टर स्ट्रोक होगा। ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि उनका वो गृह जनपद का सीट है और मैं जहां तक मानता हूं कि उन्हें वहां से लड़ना चाहिए। और ये सबके लिए अच्छी बात है कि योगी जी जो है अपने जनपद से लड़ेंगे तो ये बहुत बढ़िया होगा। और जो लोग उछाल रहे हैं सारी चीज़ें, मुद्दा बना रहे हैं उनका, वहाँ पे लड़ने का मुद्दा तैयार कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। उनका कहना है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। अंशु अवस्थी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ है। अंशु भाई, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ने जा रहे हैं, कितना मुश्किल हो जाएगा अन्य दलों के लिए? देखिए, लड़ने नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था तो आदित्यनाथ जी को वहीं छोड़ दिया था। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, उनको उसी समय चले जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद वो जिद कर रहे थे हम अयोध्या जाएंगे, मथुरा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी वापसी कर दी है और जनता इस पर 10 मार्च को मुहर लगाने जा रही है, क्योंकि आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने का काम किया, किसान हो, नौजवान हो या महिलाएं हो। अब प्रदेश की जनता आदित्यनाथ, जो किराए का सिंदूर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, वोट तो मांगा था किसानों के कर्जा माफी के नाम पर, लेकिन क्या लगता है जल्दी? देखिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी ने उनकी विदाई की है, मैं तो पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े वादे करके आए थे, संकल्प पत्र में बड़ी बड़ी बातें की, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये दे नहीं पाए। इस वजह से उनको
गोरखपुर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अब जनता इसकी तैयारी कर चुकी है कि जैसे 10 मार्च को नतीजे आएंगे, वापस बोरिया बिस्तर जो मुख्यमंत्री आवास में रखा है वो वापस भेजने का काम किया जाएगा। चलिए ठीक है, जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर। लखनऊ से सीधे मुजफ्फरनगर लेकर चलेंगे। निधिश्री आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। निधिश्री से जानते हैं मुजफ्फरनगर के लोग किस तरीके से देख रहे हैं गोरखपुर से उम्मीदवारी योगी आदित्यनाथ की। क्या ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है या फिर योगी आदित्यनाथ को सीमित किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, लंबे वक्त से इस बात की चर्चा चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जब गोरखपुर सीट उनके लिए सुरक्षित कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, लोग यहां पर मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी से पूछना चाहती हूं कि क्या बीजेपी ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये आपको भी मास्टर स्ट्रोक लगता है या लगता है कि ये मजबूरी है योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से चुनाव लड़ना? मास्टर स्ट्रोक आप कह रही हैं, ये कैसा भी स्ट्रोक नहीं है, ये तो हिट बीटेड आउट हो गए। वो कभी कहते हैं मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते हैं अयोध्या से लड़ेंगे, अब कहते हैं गोरखपुर से लड़ेंगे। गोरखपुर से तो वो आए थे, बीजेपी ने उनको अपने घर भेज दिया है। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से लड़ लेंगे तो उनको हराना किसी के बस के नहीं है। वो जिस भी सीट से लड़ेंगे वो उस पर जीतेंगे, इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। हर जगह बार बार ये क्यों रहा है कि मुख्यमंत्री कभी मथुरा से लड़ेंगे, कभी गोरखपुर से लड़ेंगे, कभी अयोध्या से लड़ेंगे? अखिलेश यादव जी बताए कि वे कहाँ से लड़ेंगे, अखिलेश जी मायावती जी बताए वे चुनाव कहाँ से लड़ेगी, वे क्यों नहीं बताती? यादव ये बताए वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बच के रहेंगे, 5 साल तक उनका ये नहीं पता। अभी मैं इनसे पूछता हूँ अपने बीजेपी के साथियों से कि योगी आदित्यनाथ 5 साल मुख्यमंत्री रहे, जनता के बीच से चुने गए थे क्या? एमएलसी थे जो पहले ही नहीं चुने गए जनता के बीच से, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 4 बार से सांसद हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो हवाई हेलीकॉप्टर से आए हैं। अपने अखिलेश यादव जी से ये पूछे वो कहाँ से चुनाव लड़े, जनता कहाँ से फेस करेंगे? अखिलेश यादव जी तो वर्तमान में भी सांसद हैं, आजमगढ़ से वर्तमान में भी सांसद। ऊपर पहन। दूसरी बात, वो 4 बार पहले भी सांसद रहे हैं अखिलेश जी, अब वर्तमान में सांसद हैं। योगी जी कहाँ हैं वर्तमान में? योगी आदित्यनाथ जी वे 4 बार सांसद रह चुके और वे 404 विधानसभा। मास्क ऊपर कीजिए, मास्क ऊपर कीजिए, नाक पर लगाइए। योगी आदित्यनाथ, महंगाई इतनी बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जाएंगे हर जगह उनकी जमानत जब्त होने का काम हो। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5 साल पहले जब इसे क्राइम कैपिटल के नाम से मुजफ्फरनगर को जाना जाता था, आज आप सुरक्षित होकर इस जिले में आई होंगी और आपको लगा होगा एपीपी न्यूज को कि जब हाईवे से गुजर रही होंगी तो आपको बात सुनो, क्राइम पहले से ज्यादा है। हाथरस क्या था? मैं ये पूछना चाहूंगा, मैं ये पूछ रहा, मास्क ऊपर कीजिए तभी बात होगी। मास्क ऊपर। बाहुबली, आज सारे जितने भी बाहुबली है सबको अंदर कर दिया है। आज जो अपराधी है ना, अपराधी बीजेपी कह रही है कि बाहुबलियों को। मेरी बात बन मारिए, मास्क ऊपर करेंगे। रिपोर्ट सुनिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जिसके अमित शाह मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनकी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में 17 के बाद 0.2% लैंगिक अपराध बने हैं। और मुजफ्फरनगर में शराब लूट के, बैंक लूट के, जो कभी डकैती नहीं पड़ती थी, मैं इनके पे लूटपाट होती थी पहले। अभी आदमी, कोई भी व्यक्ति आज अपनी बहू बेटी को घर से बाहर नहीं निकाल सकता था। आज स्थिति बिल्कुल अपोजिट है। अगर कोई बाहर, ये जो आज आप योगी आदित्यनाथ जी का ही देखिए सवाल इतना है कि गोरखपुर से बीजेपी ने जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन यहाँ पर मामला सिर्फ अपराध को लेकर है। यानी समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है, जबकि जो बीजेपी के समर्थक यहाँ पर नजर आ रहे हैं रोमाना, उनके मुताबिक पिछले 5 साल में क्राइम कंट्रोल हुआ है और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अभी तक अपने कार्ड्स नहीं खोले हैं। जबकि बिल्कुल अपने अपने पक्ष की जाहिर सी बात है, तमाम कार्यकर्ता हैं तो वो बात रख रहे हैं। निधि, मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल जरा सीधे रुख करते हैं, अभिज्ञान जी का रुख करेंगे और उनसे जरा समझेंगे कि ये जो उम्मीदवारी तय हुई है गोरखपुर से, चर्चा तो थी मथुरा, फिर अयोध्या, तो ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ना ही अवध, बल्कि पूर्वांचल से उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ को बनाया गया है। तो ये पूर्वांचल साधने की रणनीति है क्या, अभिज्ञान जी? नहीं, ये बिल्कुल सही है, बल्कि मैं इसे किसी लिहाज से चूंकि वह सवाल आज सर्वे में पूछा जा रहा है, तो ना कोई मास्टर स्ट्रोक है, ये मेरी अपनी राय है, और ना कोई ये बीजेपी ने उनको कहीं ले जाकर सेट कर दिया, ऐसा है। योगी आदित्यनाथ का गढ़ क्या है?
योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर, उसके पीछे का एक लंबा राजनीतिक इतिहास है। कम उम्र में उनका सांसद बनना है, इसके पीछे के इतिहास को भी मैंने अपने शो में भी बताया था कि किस तरह से वो बराबर टकराव में भी बहुत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी और उनके बीच तमाम कॉम्प्रोमाइज़ेस कई बार हुए हैं। तो ये बीजेपी के लिहाज से और योगी आदित्यनाथ दोनों को अगर बराबर कर आप देख कर चले तो राजनीतिक कार्यक्षेत्र उनका चीफ मिनिस्टर बनने से पहले पूरी तरह से गोरखपुर है। तो इसलिए अगर मुझसे कोई सवाल पूछा जाता पहले, जब तक ये खबरें नहीं आई थी कि वो मथुरा से भी लड़ सकते हैं और अयोध्या से भी लड़ सकते हैं, मैं तो मानकर चलता था कि वो शायद क्या गोरखपुर से ही लड़ेंगे, क्योंकि वो उनकी अपनी राजनीतिक कर्मभूमि रही और बहुत लंबे समय से रही है। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को जन्म दिया, तो एक लंबा इतिहास है। प्रशासनिक अनुभव उनको पहली बार मिला जब वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और बीजेपी ने उनको बनाया 325 सीटों पर। बट चुनाव लड़ने के लिए जिसे कहते हैं बैस्टियन अंग्रेजी में, इलाका, डोमेन, अपना क्षेत्र, वो तो उनका गोरखपुर ही है। तो इसलिए नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कर्मभूमि योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर, गढ़ योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर। लेकिन वो जो कहा जा रहा था कि साहब एक बड़ा संदेश जो पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि भाई सीएम चेहरा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में मथुरा या अयोध्या। तो कुल मिलाकर प्रदीप जी, ये जो उम्मीदवारी गोरखपुर से तय की गई है, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? क्या विपक्ष की तरफ से वो जो 1585 वाली बात कही गई, ये उसी नैरेटिव की काट हो सकता है? नहीं, देखिए, मथुरा और अयोध्या की बातें जो है वो मीडिया में चल रही थी, लेकिन पार्टी की ओर से या मुख्यमंत्री की ओर से कभी ऐसा कहा नहीं है। एक बात। दूसरा, गोरखपुर मुख्यमंत्री की कर्मभूमि, उनकी नहीं, उनके गुरु की, महंत अवैधनाथ, उनके भी गुरु महंत दिग्विजय नाथ की कर्मभूमि है। नाथ संप्रदाय का की जो पीठ है उसका केंद्र है गोरखपुर। तो गोरखपुर से बेहतर जगह उनके लिए और क्या हो सकती है? मैं मास्टर स्ट्रोक ये नहीं मानता कि वो कहां से चुनाव लड़। मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का ये है कि उनके मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़कर विधानसभा से आएंगे, जो 2003 के बाद पहली बार हो रहा है। इससे पार्टी ने दबाव डाला है बाकी नेताओं पर, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, कि उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे। मास्टर स्ट्रोक मेरी नजर में ये है कि उनको घेरने की जो है अपने अपोजिशन को कोशिश हुई है इसके जरिए। सीएम योगी का गोरखपुर से चुनाव लड़ना 55% लोगों को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक लग रहा है। 32% लोग इसे मजबूरी बता रहे हैं। और सर्वे में अब अगला सवाल जो इसी सवाल से जुड़ा हुआ है, जरा उस पर नजर डालिए। तो योगी तो चुनाव मैदान में उतर आए हैं, और अगला सवाल ये कि योगी के चुनाव लड़ने से अखिलेश यादव पर भी क्या चुनाव लड़ने का दबाव बनेगा? और इसके जवाब के तौर पर आंकड़े आपके सामने हैं। 48% लोगों का मानना है कि हाँ, अखिलेश यादव पर भी अब दबाव बनेगा कि वो भी चुनाव मैदान में उतरे और सीधे विधानसभा चुनाव लड़ें। 33% लोग हालांकि ना में जवाब दे रहे हैं कि नहीं, अखिलेश यादव पर योगी के चुनाव लड़ने का कोई दबाव नहीं बनेगा। पता नहीं कह रहे 19% लोग। सीधे आपको लेकर चलेंगे सबसे पहले गोरखपुर सीएम सिटी। अजय दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और अजय दुबे से जानते हैं कि लोगों को क्या लगता है, अखिलेश यादव को भी चुनाव लड़ना चाहिए क्या? देखिए वहां, जब से आप पिछली बार मेरे पास से गई हैं तब से अब तक आवाजें यूं ही हैं मेरे आगे पीछे, और यही बता रही है कि चुनाव लड़ने का जब से तय हुआ है, मुख्यमंत्री के शहर का ऊर्जा किस तरह की बनी हुई है। अब सवाल पर आते हैं, सवाल सीधे लेकर चलते हैं। आम लोग भी यहाँ मौजूद है। क्या लग रहा है भैया आपको, महाराज जी के लड़ने का तय हो गया? हमको पूछ रहे दीजिए, फिर कह लीजिएगा। हम कह रहे हैं कि जब तय हो गया है, जब तय हो गया है कि मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे, अखिलेश जी को भी लड़ना पड़ेगा क्या? क्या लग रहा है? अखिलेश जी की लड़ने की बात छोड़िए, अखिलेश जी का एक छोटा कार्यकर्ता भी यहाँ लड़ जाएगा, वो भी हराने में सक्षम है। क्योंकि और भूला नहीं है, लड़कियां भूली नहीं है जो नवरात्र के समय। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, लड़ना पड़ेगा अखिलेश जी को भी कहीं से भी विधानसभा में? अब तो योगी जी उतर गए हैं, अखिलेश जी को भी लड़ना चाहिए क्या? युवा क्या सोच रहे हैं? पार्टी जान चुकी है, उन्होंने पहले ही घर वापसी कर दी है, अब इनकी जनता घर वापसी करेगी और मत इनको वापस भेजने का काम करेगी। भैया का भी बताइए, भैया का। अखिलेश भैया अगर यहाँ से लड़ेंगे, ये तो पार्टी ये सपा वाले हो गए। अब भाजपा की बारी है, अब भाजपा की बारी है, तो ऊर्जा हाई है।
बताइए जी क्या लग रहा है? अब वो पूछ ले, अखिलेश जी को भी लड़ना चाहिए कि नहीं? अब तो बाबा पहले देखिए समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जान चुके कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमको फिर टुकराने वाली है। क्यों नहीं वो चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे महाराज लड़ेंगे, चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? देखिए समाजवादी पार्टी की जमानत ही नहीं बचने वाली है। या लोग केवल जाति के नाम पे बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और पूज्य महाराज जी सबका विकास करने का काम। बार बार सवाल कर रहे हैं भाई, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। मास्क ठीक करिए, क्या लग रहा है? मास्क ठीक करिए, अखिलेश जी को चुनाव लड़ना चाहिए। 2014 का इनका वादा दिलाना चाहते हैं। ये मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, नौकरियां मिलेंगी। ये लोग उस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? लड़ना चाहिए। क्या लग रहा है भैया को आपके? अब चुनाव, अब जब योगी जी बोल दिए कि लड़ेंगे, अब तो टिकटों मिल गया है, अब क्या अखिलेश जी को भी आ गया कि नहीं कहना चाहिए कि मैं इस सीट से चुनाव लड़ूंगा? अखिलेश जी को लड़ना होगा, घोषित कर देंगे, आप चिंता न करें। आप योगी जी घोषित करें इसी सीट से भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता, मैंने इस चिंता का सवाल अखिलेश जी से भी पूछा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें कहे थे कि हम तय कर लेंगे रणनीति जी, तो चिंता वाला बात नहीं। आप बताने आए तो छोड़िए, आप बताइए क्या लग रहा है? आप क्या पार्टी निर्णय करेगी? पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। लड़ना चाहिए चुनाव। आम आदमी कैसे देख रहा है इसको? आम आदमी क्या मानता है? अखिलेश जी को लड़ना चाहिए? नहीं, अखिलेश जी लड़ेंगे। जो पार्टी का जो कोर कमेटी का जो फैसला होगा, हमारे वहाँ लोकतंत्र है समाजवादी पार्टी में, जो पार्टी तय करेगी अखिलेश जी उसका फैसला मानेंगे। अखिलेश जी भी जो पार्टी फाइनल करेगी। अखिलेश के लड़ने को लेकर चुनावी चर्चा गोरखपुर से लोग जितना उत्साहित है, मुख्यमंत्री के लड़ने को लेकर जो सपा के कार्यकर्ता है गोरखपुर के, उनकी भी ऊर्जा एकदम हाई है। चलिए लखनऊ लेकर चलते हैं दर्शकों को और जरा जानते हैं कि लखनऊ के लोगों में किस तरीके की चर्चा है। सांसद हैं अखिलेश, क्या बीजेपी की खुली चुनौती चुनाव लड़ने की अखिलेश यादव को स्वीकार करनी चाहिए? क्या कह रहे हैं लखनऊ के लोग? संजय। बिल्कुल रोमाना, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से इसका जवाब लूंगा क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है। योगी आदित्यनाथ चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्या लगता है अखिलेश यादव को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पार्टी का फैसला होगा कि वो चुनाव उत्तर प्रदेश का विधानसभा का लड़ें अथवा नहीं लड़ें। फैसला होगा, लेकिन आपका क्या मत है? आप क्या लगता है, लड़ना चाहिए कि नहीं? एक शब्द मैं आपको बताऊं इस डिबेट में कि जिस तरीके से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब उत्तर प्रदेश की जनता ने चेहरा बना दिया मुख्यमंत्री का, तो दबाव योगी आदित्यनाथ पे आ गया कि उनको चुनाव लड़ना पड़ा। अभी तो उनका 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल एमएलसी पद का खाली पड़ा है और उनको चुनाव में जाना पड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को, आरएसएस को इस बात की पूरी पुष्टि हो गई है कि अखिलेश यादव जी के चेहरे के सामने और 5 साल की बीजेपी की एंटी इनकमेंसी होने के कारण। आज बताइए, आज से मैं आपके चैनल के एंकर से पूछना चाहता हूं, क्या आज से 3 महीने पहले आप समाजवादी पार्टी को कहीं लड़ाई में देख पा रहे थे? 2 महीने पहले भी नहीं लड़ाई में देख पा रहे थे? आप बताओ, अखिलेश यादव चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लड़ना चाहिए, और पार्टी जब चाहेगी उनको लड़ाना तो लड़ेंगे, ठीक है। और रह गई बात कि योगी जी के चुनाव लड़ने से माननीय अखिलेश यादव के पर कोई दबाव नहीं। और ये अच्छा हुआ कि कम से कम जो इतने दिन का कुशासन रहा है उसकी जवाबदेही कौन करेगा? अगर योगी जी चुनाव नहीं लड़ते तो कम से कम उनको जवाबदेही उनकी तय होगी। क्या लगता है अखिलेश यादव चुनाव पे आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन या तो डर हो तो फिर ना आए, और नहीं डर है तो फिर सामने आके जो है संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए। बिल्कुल हम तो कह रहे हैं लड़ना चाहिए चुनाव। इनका मानना है। क्या अंशु भाई, क्या लगता है? देखिए, जनता को इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं कि कौन नेता चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। जनता को उससे मुद्दों से मतलब है जिस पर भाजपा सरकार डिलीवर करने में पूरी तरीके से फेल है। अब मुख्यमंत्री जब आदित्यनाथ जी बने वो चुनाव नहीं लड़े थे, मुख्यमंत्री भाजपा ने बना दिया, लेकिन उनकी डिलीवरी से पता चलता है कि गोरखपुर में लोकसभा हार गए और दूसरे चुनाव हार गए। जनता भाजपा को चुनाव हराने जा रही, क्योंकि पता है यदि महंगाई घटानी है तो भाजपा को हराना पड़ेगा। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या लगता है अखिलेश यादव को भी आना चाहिए? योगी आदित्यनाथ तो आ गए मैदान। ये समाजवादी पार्टी का इंटरनल मैटर है, आना चाहिए या ना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिबेट ये होनी चाहिए कि बेरोज़गारी कितनी है और किस तरह यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है। बेरोज़गारी
और महिला शक्तिकरण की जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी बात ये मुद्दों की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में आए हुए तो अखिलेश यादव को भी आना चाहिए। बिल्कुल निधि जी का रुख करते हैं। निधि, मुजफ्फरनगर लोगों से जरा पूछिए, वहां के लोगों से, कि भाई जिस तरीके से खुद चुनाव मैदान में उतर गए योगी आदित्यनाथ, सीधे बीजेपी ललकार रही है अखिलेश यादव को। अगर अखिलेश यादव चुनाव मैदान में नहीं उतरते तो क्या इसका ये संदेश नहीं जाएगा कि डर गए अखिलेश? जी बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ तो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब क्या ये लड़ाई आमने सामने की है? अखिलेश यादव को इस बार चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? समाजवादी पार्टी से सवाल। जनतंत्र में चुनाव लड़ना ही चाहिए। अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे, वो हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं। चुनाव लड़ के उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। समाजवादी पार्टी का जनतंत्र में विश्वास है। वो जनतंत्र की जो भारतीय संविधान बाबा साहब ने बनाया था उस संविधान में विश्वास करते हैं। आप ये जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी हम कहाँ से लड़ेंगे, पार्टी तो इनका परिवार है, परिवार तय कर रहा। आज तक परिवार तय नहीं कर रहा कि कहाँ से लड़ेंगे। बीजेपी का हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अखिलेश भी कह रहे हैं हम चुनाव नहीं, ये जनता में जाना ही नहीं चाह रहे। और इनसे ये पूछो तो अगर इनको कम सुनता है, मेरे छोटे भाई हैं, मैंने ये नहीं कहा पार्टी तय करेगी, मैंने कहा अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे। रही जयंत चौधरी की बात, उनकी पार्टी की बात है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है हमारी पार्टी का उसमें विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान में विश्वास नहीं। इंसान को कहाँ मानते हैं, संविधान को मानते हैं। अंकल जी पहले मुझे बोल, आप सीधा सा सवाल है, अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं? अखिलेश यादव तो चुनाव कहीं भी लड़। एक मिनट अंकल जी, आपने बोल ली, अब मुझे बोलने दिए। आप अपनी बात कीजिए, मास्क पहनिए। आप बताइए। राजनाथ का लड़का वो परिवारवाद, हुकम सिंह की लड़की चुनाव लड़ रही है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? पर सबसे ज्यादा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है। जाने वाले टिकट दिया है दंगे वालों को, उमेश मलिक को दिया, विक्रम सैनी को दिया है, संजीव बालियान खुद यहाँ नेतृत्व कर रहे, दंगे में नामजद है, चुनाव लड़ा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं शोर में विश्वास नहीं करता। ब्रजभूषण शरण सिंह के वारंट इनकी सरकार ने, इनके प्रशासन ने निकाले। और यादव अब तक ऐलान क्यों नहीं कर रहे? वो क्रिकेट खेल रहे हैं खुलेआम। पुलिस अरेस्ट। सपा का विधायक गुंडा एक्ट में जेल जा रहा है। सपा का विधायक ये देखिए, और इनसे पूछिए। ब्राह्मणों ने मना कर दिया, संतों ने मना कर दिया कि यहाँ दीपक जलाने के अलावा कुछ नहीं किया है। वहाँ से भाग खड़े हुए अयोध्या। सबसे पहले गुंडों की पार्टी बता रहे हैं, इनसे पूछे इनके मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे हैं। धारा 307, 302, कितनी का लड़का किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। और इसके अलावा जो अमित शाह खुद गुजरात से भाग के आए हुए हैं, अमित शाह पे मुकदमे हैं, योगी आदित्यनाथ पे मुकदमे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक इन्होंने समाजवादी पार्टी को लगता है कि बीजेपी दंगे कराती है वाले। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, अगर मुकदमे वाले चुनाव नहीं लड़ने चाहिए थे तो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए थे। पहले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री अगर उसमें दम है ना अखिलेश यादव में, मुजफ्फरनगर सीट लड़के दिखा दो, कपिल देव हरा देगा हमारा। सवाल सिर्फ सीधा सा है, आप लोग शांत हो जाइए। सवाल सिर्फ इतना सा है कि योगी आदित्यनाथ जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अखिलेश यादव पर क्या दबाव बन रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि अगर समाजवादी पार्टी पर इल्जाम है तो क्या बीजेपी के जो तमाम चेहरे हैं बड़े बड़े, उन पर दंगे और भड़काऊ भाषण करने का इल्जाम नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमने सुनी वो तमाम आवाजें, और अब एक्सपर्ट्स का रुख कर लेते हैं। तो अभिज्ञान जी का पहले रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से चुनाव मैदान में खुद उतर गए, दबाव बढ़ेगा अब अखिलेश यादव पर, और क्या अखिलेश यादव इस चुनौती को हेड ऑन लेंगे? मैं पहले भी इस पर अपनी राय रख चुका हूं और बिल्कुल स्पष्ट है, या सही बात है, दबाव बढ़ेगा अखिलेश यादव पर। और मेरी राय में अखिलेश यादव को इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, मेरी राय में अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए। मैं इस बात को कतई नहीं मानता, इतना तजुर्बा हमारा और प्रदीप जी और सब लोगों का है कि पार्टी तय करेगी। इस वक्त अखिलेश यादव सुप्रीम लीडर है उस पार्टी के, वही पार्टी है, वो तय करेंगे। ऐसा कोई अलग से ये सब कहा जाता है पार्टियां तय करेंगी और आला कमान तय करेगा, और ये जबान राजनीतिक हम बहुत जानते हैं, तो खुद तय करना है उनको। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन ये है
कि अखिलेश यादव को ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो सबसे बड़ी बात आप कह चेहरा रहे हैं। है और मुझे लगता है अकेले प्रदीप लीड जी कर का रहे जरा हैं अपनी जल्दी से पार्टी एक को। रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पर। प्रदीप जी, लेकिन अखिलेश यादव जो हैं, जो बात अभी अभिज्ञान जी भी कह रहे थे कि अकेले वो स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के अंदर खुद लीड कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को पूरा दारोमदार उन पर है। और वहीं दूसरी तरफ अगर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को देखा जाए तो वो तो चुनावी मशीनरी है ना, और उसके पास एक से बढ़कर एक स्टार प्रचारक। तो क्या मुकाबले में उतरना अखिलेश यादव का खुद मुश्किल भरा हो सकता है उनके लिए? नहीं, देखिए रोमाना जी, ये प्रश्न तो केवल इसलिए हम पूछ रहे हैं कि यूपी में बाई कैमरल हाउस है, यहाँ पर हाउस है इसलिए सुविधा उपलब्ध है। ममता बनर्जी को तो ये सुविधा नहीं उपलब्ध थी, अपनी पार्टी की अकेले कैंपेनर थी। या किसी और राज्य में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए। तो इसलिए जो है अखिलेश यादव कम से कम अपना इरादा तो जाहिर करें कि हाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो तो अभी ये भी बोलने में हिचक रहे हैं। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है, भले ना हो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन न बोलना, चुनाव लड़ने की घोषणा न करना इस बात का संदेश देता है कि आपको भरोसा नहीं है कि आप जीतेंगे या नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, और इससे संदेश जो जाएगा वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।